हेलो दोस्तों, आज मैं आपको हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला की चौहार घाटी के देवता हुरंग नारायण के बारे में बताने जा रहा हूँ। वैसे तो चौहार घाटी देवी देवताओं से भरी पड़ी है। यहाँ के गांव-गांव में देवी देवताओं के कई मंदिर बने हैं, लेकिन यहाँ का विशेष स्थान है देव हुरंग नारायण का। यहाँ इसे देवादिदेव बड़ा देव के नाम से जाना जाता है। हुरंग नारायण को द्वापर युग के श्री कृष्ण में माना जाता है। शिवन गाँव तहसील पद्धर हुरंग नारायण का प्रथम स्थान माना जाता है। यहाँ आने के लिए इन्होंने एक बालक का रूप धारण करके लोगों को अपना नाम नारायण बताया था। लोगों के कहने पर ही ये शिवन गांव में रहने लगे। यह बालक गांव के सारे पशु चराने का काम करता था। शिवन गांव में पानी की कमी थी, पानी दूर से लाना पड़ता था। नारायण जब पशु चराने के लिए जाता था तो अपने साथ एक छोटी छड़ी रखता था। जंगल में पशुओं को जब प्यास लगती थी, उस समय नारायण अपने पास रखी हुई छड़ी से जमीन खोदते थे। वहाँ पानी निकल आता था। पशु पानी पीकर प्यास बुझाते थे। फिर नारायण उस स्थान पर मिट्टी डालकर वह पानी बंद कर देते थे। पहले गांव के किसी भी व्यक्ति ने नारायण से ये नहीं पूछा कि वह पशुओं को पानी कहाँ से पिलाता है। लेकिन एक दिन गांव के लोग इकट्ठे हुए। उन्होंने नारायण को भी बुलाया। नारायण से कहा कि यहाँ दूर दूर तक पानी नहीं है, तुम इन पशुओं को पानी कहाँ से पिलाते हो। नारायण ने लोगों को बताया कि पशु चराते समय वह अपने पास एक छड़ी रखता है। जब पशुओं को प्यास लगती है, मैं अपनी छड़ी से जमीन खोदकर पानी निकालकर पशुओं को पानी पिलाता हूँ। लोगों को नारायण की इस बात पर विश्वास नहीं हुआ, इसलिए दूसरे दिन उन्होंने नारायण का पीछा करने का निर्णय लिया। दूसरे दिन जब नारायण पशु लेकर जंगल जाने लगा, उसी गांव के 4-5 लोग चुपचाप उसका पीछा करने लगे। नारायण को इस बात का पता चल गया था। वह अनजान सा बनकर अपने पशुओं को चराने लगा। दोपहर को जब पशुओं को प्यास लगी तो नारायण ने हाथ में पकड़ी छड़ी से जमीन खोदी और थोड़ी देर बाद वहां पानी निकल आया। पशु आराम से पानी पीने लगे। पीछा कर रहे लोग यह दृश्य देखकर दंग रह गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। वह अपनी गलती की माफ़ी मांगने नारायण के पास जाने लगे, लेकिन इससे पहले लोग नारायण के पास पहुंचकर माफ़ी मांगते नारायण वहां से विलुप्त हो गए। नारायण का एक नियम था कि जब पशु पानी पीकर अपनी प्यास बुझाते थे तो नारायण उस पानी पर मिट्टी डालकर बंद कर देते थे। इस बार जल्दबाजी में निकला पानी बंद करना नारायण भूल गए। अब वह पानी हिमरी गंगा बन गई है। शिवन गांव से विलुप्त होने के बाद नारायण गांव हुरंग पहुंचे। वहां स्थान लेने के लिए उन्होंने बालक का रूप धारण किया। हुरंग गांव में एक निसंतान दाम्पत्य रहते थे। कोई संतान ना होने के कारण उन्हें हमेशा दुख होता था। एक दिन दोनों पति पत्नी अपने घर की लिपाई के लिए मिट्टी लाने के लिए जंगल में गए। अभी मिट्टी निकाल ही रहे थे, उसी समय एक छोटा बालक वहाँ आया। इस जंगल में छोटे बालक को देखकर उन्हें बहुत खुशी हुई। उन्होंने बालक से नाम पूछा तो उसने अपना नाम नारायण बताया। जब घर के बारे में पूछा तब बालक चुप हो गया। उसे चुप देखकर किसान दाम्पत्य ने उनसे पूछा कि क्या उनके साथ वह रहना पसंद करेगा। बालक ने हाँ कर दी। उसकी हाँ सुनकर दोनों खुश हुए। उन्होंने जल्दी से किल्टे में मिट्टी भरी और उसे ऊपर बिठाकर जल्दी घर को चल पड़े। दोनों खुश थे। घर आकर किल्टा नीचे उतारा, वह बालक किल्टे में नहीं था। आशा निराशा में बदल गई। उस दिन वह बिना खाए पिए दोनों सो गए। रात को किसान को सपने में वही बालक दिखाई दिया। बालक ने उससे पूछा कि मैं नारायण हूँ, यहाँ स्थान लेने के लिए वह बालक का रूप धारण किया है। सवेरे जब तुम उठोगे तब मिट्टी पर रखा किल्टा हटाना, मिट्टी पर मेरा मोहरा मिलेगा। तुम गांव के लोगों को बुलाकर मेरी वहाँ प्रतिष्ठा करवा देना। मैं तुम्हें इस उम्र में भी पुत्र रत्न प्राप्ति का वरदान देता हूँ। सवेरे किसान जल्दी उठ गया। बाहर मिट्टी पर रखा किल्टा हटाया। सपना सच निकला। मिट्टी पर एक मोहरा था। किसान ने गांव के लोगों को बुलाकर सपने की बात बताकर मोहरा भी दिखाया। गांव के लोगों ने खुशी खुशी नारायण देव को गांव में प्रतिष्ठित कर दिया। हुरंग गांव में स्थापना होने के बाद देवता हुरंग नारायण बन गए। सपने की सच्चाई में किसान को दिया हुआ वचन पूरा हुआ। 1 वर्ष के भीतर वृद्ध दाम्पत्य को पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। इससे देवता की मान्यता दूर दूर तक फैल गई। अब इसे देवता को संतान देने वाला देवता माने जाने लगा। इसका प्रभाव मंडी के राजद्वार में भी देखने को मिला। उस समय मंडी में नरेश साहिब सेन थे। इनकी शादी के कई साल बीत गए थे। इनकी कोई संतान नहीं हुई थी। अब राजा रानी को यही दुख सता रहा था कि आगे राजगद्दी पर कौन बैठेगा। एक दिन महल में खबर मिली कि देव हुरंग नारायण निसंतान लोगों को संतान देते हैं। रानी राजा के साथ हुरंग नारायण के मंदिर गई। राजा ने देवता से संतान मांगी तो देवता ने राजा को पुत्र रत्न प्राप्ति का वरदान दिया। मंदिर से आने के बाद रानी गर्भवती हुई। 1 वर्ष के भीतर रानी ने पुत्र को जन्म दिया। हुरंग नारायण के आशीर्वाद से प्राप्त हुआ पुत्र का नाम राजा ने नारायण सेन रखा।
राजा साहिब सेन ने पुत्र रत्न प्राप्ति पर नारायण के मंदिर का निर्माण करवाया। वहीं रानी ने खुशी में देवता को चांदी का मोहरा भेंट किया। अपनी शक्ति और संतान देने वाले देवता हुरंग नारायण आज चौहार घाटी के गांव में नहीं, मंडी में भी देवाधीश देव के नाम से जाने जाते हैं। हुरंग नारायण के मेले और उत्सव तो कई स्थानों पर होते हैं, लेकिन कहीं का उत्सव का विशेष महत्व है। 5 वर्ष बाद ये उत्सव देवता के मूल मंदिर हुरंग में मनाया जाता है। देवता हुरंग नारायण धूम्रपान के सख्त खिलाफ है। गलती से धूम्रपान करने वाला व्यक्ति देवता के रथ के पास आ जाए तो उसे जुर्माना अदा करना पड़ता है। जानबूझकर धूम्रपान करने वाले व्यक्ति को देवता का प्रकोप भी झेलना पड़ता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।